जय श्री सीताराम। जो भी शेयर मार्केट में सफलता चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें। एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के आधार पर दोनों ही दृष्टिकोण से शेयर मार्केट में कौन लोग सफलता हासिल करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। किस प्लैनेट की वजह से, किस वास्तु विशेषता की वजह से शेयर मार्केट में सफलता हासिल होती है। देखिए, शेयर मार्केट एक सोचा समझा या तो निवेश है या फिर ट्रेड है। हाँ, अब सबसे पहले यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में इस मार्केट को रूल करते हैं राहु। एक ऐसे ग्रह राहु जो अनप्रेडिक्टेबल है, तो शेयर मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल है। जो राहु देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, मतलब देंगे तो इतना देंगे कई बार कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हाँ, और लेंगे तो ऐसा लेंगे कि वही बात है कि इंसान सोच नहीं सकता। शेयर मार्केट भी क्या है, यही तो है ना, देगा तो छप्पर फाड़ के देगा और फिर यदि किसी को लूटेगा तो फिर पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा। तो देखो, राहु की सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली राहु इसे रूल करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा हम जिसे कहते हैं, ये शेयर मार्केट को रूल करती है। अब जो नैऋत्य दिशा है, नैऋत्य दिशा एक ऐसी दिशा है जो यदि हम वैदिक वास्तु को फॉलो करते हैं तो वो राहु की ही दिशा कहलाती है। और देखिए कि राहु का काम उसी दिशा से बढ़ता है। अब कई बार ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट खुला नहीं होना चाहिए, बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस मार्केट में वही लोग सफलता हासिल कर पाते हैं जिनका साउथ वेस्ट या तो बढ़ा हुआ रहता है या फिर खुला हुआ रहता है। साउथ वेस्ट से जिनके यहाँ धूप या हवाएं आ रही होती हैं, या धूप हवाएं ना भी आए तो कम से कम उस जगह में हमें कुछ एक्सपांशन देखने को मिलता है। कई बार तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल होना भी इस मार्केट में सफलता हासिल करवा देता है। अब ये एक बात अलग है कि मैंने कई बार कहा है कि साउथ वेस्ट में गड्ढा या बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बेसमेंट हार्ट अटैक का कारण भी होता है। ये बात भी पूरी तरह से सही है। तो वो वाली बात है कि कुछ लो कुछ दो, पैसा लो, अपना स्वास्थ्य दो या अपनी हानि करो, है ना। मैं सिर्फ गड्ढे की बात कर रहा हूं। तो अब कैसे क्या करें आप कि जिससे आपको इस मार्केट में सफलता हासिल हो। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या करें और वास्तु के आधार पर क्या करें। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे देखना है। तो आपको बेसिक, मुझे लगता है आपको बेसिक तो पता ही होगा कि लग्न कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव, ये जो भाव होते हैं ये भाव खराब भाव होते हैं, है ना। यदि इन भावों में राहु है तो वो खराब राहु हो गए। अब कई लोग जिन्होंने प्रैक्टिकल जिंदगी को नहीं जिया या प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझा, बस किताबी कीड़े हैं, वो लोग ये कहते हैं कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा। देखो, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं जो लोगों से बात करता हूँ, जो देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने तो नहीं देखा। हाँ, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनके 12th, 6ठे, 8वें भाव में राहु थे और उन्होंने बहुत सफलता हासिल की। लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। वजह कई बार ये निकल के आई कि उनकी संतान के पश्चात या तो उनका भाग्योदय हुआ, उनकी वाइफ आने के बाद या उनकी शादी होने के बाद उनका भाग्योदय हुआ, और फिर उस समय राहु की दशा भी चल रही थी, तो भाग्योदय किसी और चीज ने किया और नाम राहु का आ गया। तो ये चीज मेरा बहुत गहरा रिसर्च है इस बात पर, तो ये चीज मैंने देखी है। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई कि ये राहु खराब है। दूसरी बात ये कि राहु यदि 9 नंबर के साथ में हो या फिर 8 नंबर के साथ, 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है स्कॉर्पियो और 9 नंबर धनु राशि होती है सजिटेरियस, तो इनके साथ में यदि राहु कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, तो भी राहु खराब है। इसके अलावा यदि राहु, मैं कुछ नंबर के नाम आपको बता रहा हूं, यदि राहु
2 नंबर के साथ है, 3 नंबर के साथ है, 6 नंबर के साथ है, 7 नंबर के साथ है, 10 नंबर और 11 नंबर के साथ है, इन नंबर्स के साथ यदि राहु है तो व्यक्ति इस मार्केट में बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इन नंबर्स के साथ राहु नहीं है या राहु कहीं खराब बैठे हैं तो भी मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जिससे आप इस मार्केट में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप एस्ट्रोलॉजिकली राहु के उपाय कर लीजिए। यदि आपके राहु खराब हैं, जिन राशियों का, जिन नंबर का मैंने नाम लिया उन नंबर के साथ राहु अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यदि आपके उन नंबर्स के साथ राहु बैठे हैं तो। लेकिन जिनके इसके अलावा दूसरे नंबर्स के साथ राहु बैठे हैं, हाँ, जैसे 1 नंबर के साथ, 3 नहीं 4 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ और 12 नंबर के साथ, यदि इनके साथ राहु बैठे तो खराब है। और फिर 6वें, 8वें या 12वें भाव में राहु बैठे तो खराब है। तो यदि राहु यहां पर खराब है तो फिर राहु के लिए आप हर शनिवार की शाम में श्री भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव के मंदिर चले जाएं, वहां जाकर के नारियल उन्हें भेंट करें और उनसे इस मार्केट में सफलता आपको मिले इसकी प्रार्थना करें और रेगुलरली जाएं, बिल्कुल ड्रॉप किए बिना। यदि आप किसी दूसरे शहर में हैं तो वहां देखें कि भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव इनका मंदिर कहाँ है, और एग्जैक्टली कोई बड़ा सा मंदिर इंडिविजुअल नहीं भी है तो माता जी के मंदिर में भैरव बाबा होते हैं, वहां जाए, उनके दर्शन करें और शाम के समय करें। ये चीज आपको बिना छोड़े करना है, रेगुलरली करना है। एक बात तो इससे एस्ट्रोलॉजिकली राहु आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, फिर आप मार्केट में प्रयास करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये एक बात हुई, लेकिन ये भी आधी बात है, पूरी बात नहीं की मैंने। अब फर्स्ट हाफ बात हमने कर ली, अब सेकंड हाफ पर चलते हैं। तो आप अपना घर देखिए, आपका जो घर है उस घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है या साउथ वेस्ट कोण कहाँ है, नैऋत्य दिशा कहाँ है। नैऋत्य दिशा में क्या कुछ खुला है? खुले का मतलब क्या होता है, या तो गेट हो या फिर खिड़की हो या कई बार रोशनदान हो। पुराने घरों में ऊपर वॉल के ऊपर रोशनदान हुआ करते थे, तो वो हो, या फिर गड्ढा हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल। हालांकि मैं गड्ढे के लिए मना करता हूं क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे, इसलिए साउथ वेस्ट में कहीं पर भी गड्ढा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल, बेसमेंट ये नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर भी होगा तो आपको शेयर मार्केट में सफलता हासिल करवा देगा। तो जहां भी ऐसा खुला है, हाँ, उस कमरे में, उस रूम में, उस जगह पर, और फिर एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आप बैठिए और अपना मुंह जो है उत्तर की तरफ रखिए, नॉर्थ की तरफ रखिए, और अपनी पीठ जो है वो साउथ की तरफ रखिए, और फिर ट्रेड कीजिए या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, अपना कंप्यूटर लेकर के बैठिए। अब आप कहेंगे कि भाई खुला नहीं है हमारे यहाँ, हो सकता है खुला ना हो, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अपने पूरे घर के साउथ वेस्ट कहाँ आता है वहां पर बैठिए और कोने में बैठिए, अपना पीठ जो है दक्षिण की तरफ रखिए, मुंह जो है वो उत्तर की तरफ रखिए। और घर में जैसे एक से मैंने कहा था ऐसे ही बैठने को, तो वो कहे कि वहां पर टॉयलेट है, तो मैंने कहा कि छत, तो बोले हाँ छत है। मैं कहा छत के कोने पे वहां पर साउथ वेस्ट में जाके बैठ जाया करें उस वक्त के लिए, वहां वैसी व्यवस्था जमा दीजिए और फिर आप ट्रेड कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपके राहु अच्छे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, बस आप ये वास्तु की जो मैंने बात आपको बताई वो कीजिए। और यदि आपके राहु खराब है तो एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने कहा कि भैरव बाबा के मंदिर जाइए, नारियल भेंट कीजिए, हर शनिवार की शाम में ये कीजिए, और उसके बाद फिर वास्तु की बात जो मैंने की उसे फॉलो कीजिए। तो वास्तु को तो फॉलो करना ही है आपको, चाहे अच्छे चाहे बुरे। बुरे हैं तो आपको उपाय भी करना है और फिर ट्रेड करना है आपको। और फिर देखिए आपके लिए एक, यदि हम ग्राफ देखें, देखो उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रोज ही आपको सफलता मिलती रहेगी। जैसे यदि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्राफ देखेंगे तो उतार चढ़ाव उसमें दिखेंगे, अडानी का ग्राफ देखेंगे तो उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन इसने ओवर द पीरियड लाभ ही दिया है। ऐसे ही हो सकता है आज का दिन आपका बहुत अच्छा ना रहा हो,
कल का दिन और अच्छा रह गया, परसों के दिन और अच्छा रहा, फिर और अच्छा रहा, फिर थोड़ा सा अच्छा ना रहा। लेकिन यदि आप इसका ग्राफ देखेंगे लॉन्ग पीरियड में तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।